बोले रामचंद्र भगवान। व्यास महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं 551 रुपए से। जोरदार ताली सभी बजाएं। बोले रामचंद्र भगवान की। इस तरह से श्री शुकदेव मुनि ने राजा परीक्षित को बड़े संक्षिप्त रूप से राम कथा को श्रवण कराया। लोकापवाद के डर से भगवान राम ने मां सीता को फिर से वनवास छोड़ दिया और उसके बाद भगवान राम भी अपने धाम को चले गए। बोले रामचंद्र भगवान की। अब राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु आपने मुझे राम जी का चरित्र सुनाया, बहुत अच्छा लगा। अब मुझे कृष्ण कथा सुनाइए, चंद्रवंश की कथा। वो कृष्ण जो हमेशा मेरे बाबा परबाबा के साथ रहे, उनका हमेशा साथ दिया, ऐसे कृष्ण में कथा सुनाइए, मुझे कृष्ण कथा सुनाइए। तब यह श्री शुकदेव मुनि राजा परीक्षित को चंद्रवंश की कथा सुनाते हैं, कृष्ण कथा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वो कहते हैं जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होने लगती है, तब प्रभु आते हैं अवतार लेके भक्तों की रक्षा करने के लिए, धर्म को बचाने के लिए। हो जब जब होई धर्म की हानि, बढ़न असुर अभिमानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो तब तब भरे प्रभु विभुद शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। महाराज ज्यादा पाप कर्म बढ़ने लगता है, दुष्टों का बोल वाला होने लगता है, तब प्रभु आते हैं अवतार लेके। इधर पृथ्वी पर पाप बढ़ने लगा, पृथ्वी मैया बड़ी दुखी हुई। पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया और गाय का रूप धारण करके पृथ्वी ब्रह्मा के पास गई। ब्रह्मा जी से बोली, यदि इसी तरह चलता रहा तो मैं रसा ताल में चली जाऊंगी। महाराज ब्रह्मा ने कहा, देवी तुम चिंता मत करो, प्रभु आएंगे।
बहुत जल्द तुम्हारे कष्ट की निवृत्ति होगी। ब्रह्मा जी बोले, वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुष परे जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु शुरात्रिय। महाराज ब्रह्मा जी बोले, मथुरा में एक वसुदेव नाम के राजा होंगे। वसुदेव की पत्नी देवकी होगी और देवकी के घर भगवान नारायण प्रकट होंगे, बालक बन के आएंगे और तुम्हारे कष्ट की निवृत्ति होगी। गोकुल में नंद जी की भार्या यशोदा के यहाँ हमारे सरपंच साहब सोनू जी, बलोचपुर निवासी चेयरमैन जी, हमारे व्यास महाराज जी का 501 रुपए से स्वागत करते हैं। जोरदार ताली हो जाए उनके लिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अभी भगवान का अवतार होगा और आपके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही है। कम से कम प्रभु के नाम का जयकारा तो लगा ही दो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज गोकुल में नंद की भार्या यशोदा के यहाँ प्रभु की दिव्य चिन्मयी माया जो पुत्री के रूप में जन्म लेके आएगी, अवश्य आएगी। पृथ्वी मैया तुम्हारे कष्ट की निवृत्ति बहुत जल्द होगी, तुम चिंता मत करो। ये बोला ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को। पृथ्वी बड़ी प्रसन्न हुई और इधर महाराज मथुरा में एक बड़े ही प्रतापी राजा है, उग्रसेन। उन पर कोई भी पुत्र नहीं है, यज्ञ द्वारा उनके पुत्र हुआ। एक बार उनकी पत्नी कहीं भ्रमण के लिए जा रही थी, वहां पर एक तुर्मिल नाम के राक्षस की उन पर छाया पड़ गई और उनसे जो पुत्र ने जन्म लिया, जिसने उसी को हम कंस कहते हैं। महाराज कंस का जन्म हुआ। उग्रसेन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया नामकरण के लिए। ब्राह्मणों ने कहा, तुम्हारा ये पुत्र तुम्हारे वंश को नष्ट कर देगा, बहुत ही बुरा निकलेगा। ये देखकर उग्रसेन ने उस बालक को लता पताओं में लपेटकर यमुना जी में बहा दिया। महाराज वसुदेव के पिता सूर्यसेन यमुना जी के पास भजन कर रहे थे। उन्होंने उस बच्चे को बहता हुआ देखा तो उस बच्चे को उठा के अपने घर ले आए। कहा, मेरा एक पुत्र है ही वसुदेव, इसको भी अपना पुत्र मान के पालूंगा। तो उसको अपने घर ले गए, पाल पोस के बड़ा किया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इधर नारद जी द्वारा उसे पता चला कंस को कि मैं उग्रसेन का पुत्र हूं, तो उन्हें बहुत क्रोध आया और वो रात्रि में ही उठ के चले गए। भगवान की बड़ी तपस्या की, शिव जी की बहुत तपस्या की,
शिव जी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होके उन्हें एक धनुष